Assalamu alaikum. Element of statistics and probability. Lecture number 9. So we have the next topic is median. What is a median? The median is defined as a value which divides the data set that have been ordered into two equal parts. One part comparison of observations greater than and the other part smaller than it. Or more precisely, the median is a value at or below which 50% of the ordered data lie. मीडियन का मतलब मिड वैल्यू। तो जो डाटा हमारे पास होता है ना उसकी जो मिड वैल्यू होगी ना तो वो मीडियन के जाएगा। तो मिड वैल्यू का मतलब हाफ डाटा एक तरफ इस तरफ होता है और हाफ दूसरी तरफ होता है। 50% ऑफ डाटा जो होगा ना वो मिड वैल्यू मीडियन हमारे पास के जाएगा। कोई भी डाटा होगा तो उसका मिड वैल्यू मीडियन फाइंड आउट करेंगे तो वो मिड आ जाएगा उस डाटा का। 50% ऑफ द डाटा हो जाएगा। तो मीडियन का फार्मूला है मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा। मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा के हमारे पास ना दो फार्मूले हैं। व्हेन n इज ओड, जब n जो हमारे पास नंबर्स होंगे वो ओड होंगे, 1 3 5 7 9 11 इस तरह की कोई ओड वैल्यूज होगी ना तो उसमें मीडियन का ये फार्मूला लगेगा, मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म इन अरेंज डाटा। यानी कि सबसे पहले हम डाटा को अरेंज करेंगे, उसके ज़रिए हम ये फार्मूला लगा के उसमें वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये वाला फार्मूला जब लगाएंगे जब n ओड होगा। अब व्हेन n इज इवन, इवन नंबर्स होंगे 2 4 6 8 कोई भी वैल्यू इवन नंबर होगी तो मीडियन का फार्मूला रहेगा मीडियन इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में n डिवाइडेड बाय 2 टर्म प्लस n+2 डिवाइडेड बाय 2 टर्म ऑफ द डाटा। तो ये मीडियन के दो फार्मूले हैं फॉर अनग्रुप डाटा। ये अनग्रुप डाटा के लिए है, ग्रुप डाटा के लिए नहीं, अनग्रुप डाटा के लिए मीडियन के दो फार्मूले हैं। जब n ऑड होगा उसका सेपरेट फार्मूला होगा, जब n इवन होगा उसका सेपरेट फार्मूला यूज़ करके हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये दो फार्मूले आपने याद रखने हैं। फार्मूले याद होंगे, वर्किंग आसान है, बहुत सिंपल सी है। तो फार्मूले को मस्ट रिमेंबर रखना है, याद रखना है। तो ये हमारे पास फार्मूला था मीडियन का। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सो वी हैव फाइंड द मीडियन फ्रॉम द अनग्रुप डाटा। ये हमारे पास सारे अनग्रुप डाटा के क्वेश्चन होंगे। तो इसमें इवन वाले और ओड वाले दोनों क्वेश्चन होंगे। तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब हमारे पास डाटा है 12 15 10 2 5। अब ये हमारे पास डाटा है। तो याद रखें कोई भी हमारे पास डाटा होगा तो आपने मीडियन उसका फाइंड आउट करना है ना। तो मीडियन फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले आपने डाटा को अरेंज करना है, डाटा को अरेंज करना है। तो फर्स्ट वो अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, जो सबसे छोटी वैल्यू है फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू। तो सबसे छोटी वैल्यू डाटा में हमारे पास 2 है, तो नेक्स्ट 5 है, 10 है, 12 है, 15 है। तो इसको हमने अरेंज कर लिया डाटा को। पहले अनअरेंज डाटा था तो उसको हमने अरेंज कर लिया इन असेंडिंग ऑर्डर में। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आपने डाटा को सबसे पहले अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर टू फाइंड द मीडियन। अब ये हमारे पास अरेंज डाटा हो गया। अब अरेंज डाटा में जो इसकी फर्स्ट टर्म है ना वो हमारे पास 2 है। फर्स्ट टर्म 2 आ गई, सेकंड टर्म 5 आ गई, थर्ड टर्म 10 आ गई, फोर्थ टर्म 12 आ गई, फिफ्थ टर्म 15 आ गई। जितनी टर्म्स होगी आपने उसको बारी बारी लिखना है। अब इसमें 5 टर्म थी तो ये फिफ्थ टर्म तक का चला गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अरेंज डाटा की आपने लिखनी है, अनअरेंज डाटा की ये टर्म्स नहीं लिखनी है। अगर आप अनअरेंज डाटा की रखेंगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, आपका आंसर रॉन्ग आएगा। तो जब सबसे पहले आपने क्या करना है, डाटा को अरेंज करना है। अरेंज डाटा कर देंगे तो एन इधर, अब हमने काउंट करना है 1 2 3 4 5। 5 एन की वैल्यू 5 है यानी कि 5 एन है, तो नंबर ऑफ वैल्यूज 5 है। तो एन 5 आ गया विच इज ओड, 5 इज ओड। तो मीडियन के हमने दो फार्मूले पढ़े थे, इवन का लेदा ओड का लेदा। तो ओड वाला फार्मूला इधर लगाएंगे। तो ओड वाला फार्मूला मीडियन इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 2 टर्म। तो ये फार्मूला हमने ओड वाला फार्मूला मीडियन का लगा दिया। अब n हमारे पास इधर 5 है तो n की वैल्यू 5 लिख दी। 5+1 डिवाइडेड बाई 2 टर्म, 5+1 कितना होता है 6, 6 डिवाइडेड बाई 2। तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, थर्ड टर्म आ जाएगी यानी कि थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म ये आंसर नहीं है, थर्ड टर्म आपने वैल्यू पुट आउट करनी है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 2 था, सेकंड टर्म 5 था, थर्ड टर्म देखें 10 है। तो इधर थर्ड टर्म हमारे पास कौन सी है, 10 है। तो वो 10 जो जो टर्म होगी वो उसका आंसर होगा। तो 10 हमारा जो है आंसर होगा। ये थर्ड टर्म से मुराद, ये हमने अपने डाटा में से जो थर्ड टर्म होगी वो वाली लिखनी है।
तो थर्ड टर्म हमारी ऊपर हमने इस वजह से फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म लिखी थी ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सी टर्म्स में हमने कौन सा आंसर लिखना है। तो इसका थर्ड टर्म आ रहा था मीडियन, तो थर्ड टर्म की जो वैल्यू थी वो हमने पुट आउट करनी है, वो हमारी 10 है। तो मीडियन का आंसर हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये हमारे पास बिल्कुल आसान सा इजी सा है, जस्ट आपको पता होना चाहिए, पैटर्न पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए, तो वर्किंग आपकी इजीली आसानी से हो जाएगी। तो ये मीडियन फ्रॉम अनग्रुप डाटा का हमारे पास क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट वी हैव, अब अगला क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन फ्रॉम द अनग्रुप डाटा 19, 100, 75, 25, 60, 45, 50। अब ये हमारे पास डिफरेंट वैल्यू आ गई। तो सबसे पहले हमने डाटा को अरेंज करना है। एज वी नो कि फर्स्ट वी अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा सबसे छोटी वैल्यू लिखनी है, 25, 45, 50, 60, 75, 90, 100। ये हमने वैल्यूज को अरेंज करके लिख दिया। अब हमने इसमें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म लिखनी है। फर्स्ट टर्म हमारे पास 25 है, सेकंड टर्म 45, थर्ड टर्म 50, फोर्थ टर्म 60, फिफ्थ टर्म 75, सिक्स टर्म 90, सेवन टर्म 100। तो ये 7 टर्म्स है। तो n हमारे पास 7 आ गया विच इज ओड, और ओड का फार्मूला मीडियन n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 टर्म, n की वैल्यू 7 आ गई, 7 प्लस वन डिवाइड बाई 2 8 आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 फोर्थ टर्म। तो ये फोर्थ टर्म हमारे पास कौन सी है, ऊपर हम डाटा में देखेंगे। फर्स्ट टर्म 25 है, सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ टर्म हमारे पास 60 है। तो ये हमारा आंसर मीडियन का क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। आपने ये आंसर लाजमी लिखना है, फोर्थ टर्म तक नहीं छोड़ना, आपने उसका आंसर स्पेसिफाई करना है कि कौन सा आंसर है। तो फोर्थ टर्म हमारे पास 60 थी, तो मीडियन हमारा 60 हो गया। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी ओड वैल्यूज की, ओड एन इज ओड। अब हम इवन वैल्यूज की एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सो नेक्स्ट वी हैव, सो फाइंड द मीडियन फ्रॉम द ग्रुप डाटा 10, 5, 2, 6, 12, 3, 8, 4। अब ये हमें डाटा दे दिया है। तो सबसे पहले एज यूजुअल फर्स्ट वी अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12। अब इसमें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फाइव टर्म सिक्स टर्म सेवन टर्म एट टर्म। अब n की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई विच इज इवन। अब इवन वाला फार्मूला इधर लिखेंगे। पहले जो दो क्वेश्चन थे वो ओड थे, तो ओड वाला फार्मूला लिखा था। अब ये इवन आ गया, इवन वाला फार्मूला लिखेंगे। तो मीडियन का इवन फार्मूला 1 डिवाइडेड बाई 2, n डिवाइडेड बाई 2 टर्म प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 टर्म। अब n हमारे पास 8 है, तो 8 वैल्यू पुट आउट कर दी, 8 डिवाइडेड बाई 2 और 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो 8 डिवाइडेड बाई 2 फोर्थ टर्म, 8 प्लस 2 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 5 फिफ्थ टर्म, फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म। अब 1 बाई 2 वैसे का वैसे ही। अब फोर्थ टर्म हमारे पास कौन सी है, ऊपर देखिए डाटा में फोर्थ टर्म हमारे पास 5 आ रहा है, तो 5 लिख दिया। और फिफ्थ टर्म हमारे पास 6 आ रहा है, तो 6 लिख दिया। 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 को ऐड करेंगे 11 आ गया। 11 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 5.5 इज योर आंसर मीडियन। मीडियन का आंसर आ जाएगा, तो आंसर इज 5.5। तो इसमें हमारे पास मीडियन का इवन फार्मूला लगा है और इसको इस तरह सोल्व आउट किया है। सो नेक्स्ट वी हैव, अनग्रुप डाटा से मीडियन फाइंड आउट करना है। अब ये पॉइंट्स में वैल्यू आ गई 7.5, 9.3, 2.6, 6.6, 5.3, 4.2. अब first we arrange the data in ascending order, 2.6, 4.6, 5.3, 6.6, 7.5, 9.3. फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म सिक्स टर्म, 6 टर्म्स है। n इज इक्वल टू 6, इवन आ गया। इवन वाला फार्मूला 1 डिवाइडेड बाई 2, एन डिवाइडेड 2 टर्म प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 टर्म। अब मीडियन n डिवाइडेड बाई 2, n की वैल्यू 6 है, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 और 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 थर्ड टर्म और वो फोर्थ टर्म। अब ऊपर हमारे पास थर्ड टर्म हमारे पास है 5.3, फोर्थ टर्म है हमारे पास 6.6। तो 5.3 प्लस 6.6 को ऐड करेंगे, आपके पास आएगा 11.9। 11.9 डिवाइडेड बाई 2, लास्ट में 2 से भी डिवाइड लाजमी करना है। तो 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.95। तो मीडियन का आंसर हमारा क्या हुआ, 5.95। तो ये इवन के लिए हमारे पास इस तरह मेथड के जरिए हम सोल्व आउट करेंगे। तो दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, अनग्रुप डाटा के दो फार्मूले पढ़े हैं, एक ओड के लिए सेपरेट फार्मूला, इवन के लिए सेपरेट फार्मूला। तो जो आपने पहले काउंट करना है, देखना है इवन है या ओड है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने फार्मूला लगा के उसमें वैल्यू पुट आउट करनी है। सो
This is your assignment question. Find the median from the ungrouped data 22, 25, 10, 18, 5, 8, 12, 20, 50. फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ, चार क्वेश्चन हैं। इसमें से इवन देखना है और देखना है, जो अकॉर्डिंग जिसके अकॉर्डिंग जो जिस तरह होगा उसको इस तरह सॉल्व आउट करना है। तो ये असाइनमेंट है। सबमिट योर असाइनमेंट एज सून एज पॉसिबल। विश यू गुड लक। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।